श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भरत जी जब प्रभु श्री राम के समीप लगभग पहुंचने वाले होते हैं और इधर माता सीता रात को देखे हुए सपने को सुबह प्रभु श्री राम जी को बताती हैं। प्रभु लक्ष्मण से कहते हैं कि लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुना ही कोई। यह कहकर श्री राम अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने। प्रभु लक्ष्मण जी के साथ नहाते हैं और भूत भावन भगवान शिव शंकर त्रिपुर नाशक महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान करते हैं। और इधर सीतापति प्रभु श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है, भरत क्यों आ रहे हैं। और उस पर एक आई यस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंगन थोरी। और यह सोच था ही। फिर एक ने आकर यह बताया, कौन? जो कोल और भील कोल किरात लोग थे उनमें से किसी एक ने आकर बताया कि प्रभु भरत के साथ बड़ी भारी चतुरंगड़ी सेना भी है। असो सुनी राम ही भायति सोचू, इत पितु बचऊत बंधु सकोचू। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ कि पिता के वचन एक तरफ और एक तरफ भरत भाई का संकोच। अब उसके बारे में सोच ही रहे हैं। इतने में प्रभु को यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु है, सयाने हैं, मेरे कहने में है, अर्थात आज्ञाकारी है। इधर लखन लख्यऊ प्रभु हृदय खबारू, कहत समय समनीति विचारू। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, खलबली है, हृदय में उथल पुथल है। तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। क्या कह रहे हैं कि बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, अपनी समुझ कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना पूछे मैं कुछ कहता हूं। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता। अर्थात आप पूछे तब मैं कहूं, ऐसा अवसर इस समय नहीं है। इसीलिए यहां मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। तो कहते हैं कि तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी। हे स्वामी, आप तो सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। और आपन समझ कहूं अनुगामी, मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूं। कि नाथ सुहृद सुठि सरल चित, शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानिए आप समान। हे नाथ, लक्ष्मण जी कह रहे हैं प्रभु श्री राम जी से कि हे नाथ श्री राम, हे नाथ, आप परम सुहृद
अर्थात बिना ही कारण परम हित करने वाले हैं। सरल हृदय हैं और शील और स्नेह के तो भंडार है। सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिए आप समान। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। परंतु लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। अब भरतुनी रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। भरत नीति परायण, नीति रत, साधु सुजाना, साधु है और चतुर है। अब प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना, और प्रभु यानी आपके चरणों में उनका प्रेम है। और इस बात को मैं आप ही नहीं सारा जगत जानता है। तो तेऊ आजु राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। वही भरत जी आज, वही वे भरत भी आज श्री राम जी यानी आपका पद यानी सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। चले धर्म मर्याद मिटाई, धर्म की मर्यादा को ही मिटाकर चले हैं। तो कुटिल कुबंधु को अवसरुता की, जानी राम बनवास एकाकी। कुटिल छोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि राम जी यानी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, और करि कुमंत्रु मन साजी समाजू, आए करई अकंटक राजू। अपने मन में बुरा विचार करके करि कुमंत्रु, मन साज समाजू, समाज को जोड़कर, आए करई अकंटक राजू, राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहां आए हैं। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। करोड़ों यानी अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर, सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। और जो जिय हो तिन कपट कुचाली, के ही सोहाती रथ बाजी गजाली। यदि इनके हृदय में, भरत जी के हृदय में कपट और कुचाल न होती, वही कहते हैं कि जो जिय होती न कपट कुचाली। भाई यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो के ही सोहाती रथ बाजी गजाली। तो रथ घोड़े हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। तो कहते हैं लक्ष्मण जी कि विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। मूढ़ वो मोह बस हो ही जनाई। भाई अर्थ इसका अलग अलग विद्वत जनों ने भिन्न भिन्न प्रकार से किए हैं। जैसे कि मूढ़ और मोहवश हो जाते हैं तो ऐसा जान पड़ता है, और दूसरा भाव अर्थ कि वे मूढ़ मोहवश होकर अपने को जना देते हैं कि हम ऐसे हैं। और तीसरा अर्थ मोहवश मूढ़ हो जाते हैं, अर्थात उनको फिर अपनी हानि लाभ नहीं सूझती। वे अपने ऐश्वर्य को प्रकट करके जनाना चाहते हैं, अपने को दिखाना चाहते हैं। और अगला अर्थ कि मोह के कारण प्रकट हो जाते हैं, अर्थात उनकी बुराई खुल जाती है। श्री राम श्री राम। यह एक अर्थ और इसका बनता है कि मूर्खता से अज्ञानवश हो अभिमान करने लगते हैं। अब यहां प्रसंग क्या है? लक्ष्मण जी लोक रीति कह रहे हैं। बस
इसके अनुसार प्रभुत्व का जनाना व प्रकृति का प्रकट होना ही यहां पर संगत प्रतीत है। विषयी जीव पाई प्रभुताई। भाई जीव तीन प्रकार के हैं, विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। भाई भरत न साधक हैं न सिद्ध हैं, किंतु विषयी हैं। भाई बिना परिश्रम के अनायास पा जाते हैं, तब मोहवश हो जाते हैं। नीतिरत थे, नीति परायण थे, अच्छी नीति जानते थे, साधु थे अर्थात सदाचारी थे। मृदु मधुर स्वभाव था, किसी का अनिष्ट नहीं ताकते थे, सुजान थे अर्थात ज्ञान भी अच्छा था। किंतु अब कि चले धर्म मर्याद मिटाई। भाई धर्म नीति यह थी कि कुल की रीति पर चलते, कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिनकर कुल रीति सुहाई कैकेयी का वाक्य, और यह कुल उचित राम कहूटी का मंथरा वाक्य, और दशरथ जी का वाक्य कि मैं बड़ छोट विचारी जिय करत रहूं नृपनीति। तो चाहिए था कि राज्य ग्रहण न करते, किंतु ऐसा न करके राज्य लिया, यह धर्म विरुद्ध कार्य हुआ। वाल्मीकि रामायण में कि राजा ने कैकेयी से कहा है कि तुम्हारी बुद्धि दूषित हो गई है, तुम्हारे कारण नीति युक्त इक्ष्वाकु कुल में नीति विरुद्ध कार्य होने जा रहा है, और उस पर भी अब बड़े भाई को मारकर अकंटक राज्य की इच्छा करके आ रहे हैं। इसलिए कहा कि चले धर्म मर्याद मिटाई। बड़ा भाई पिता के तुल्य है, कि तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा। तो कुटिल कुबंधु को अवसरुता की। भाई नीति और साधुता गई, इसलिए कुटिलता आ गई। भाई पहले भरत नीत रति साधु सुजाना, कुटिल कुबंधु को अवसरता की। नीति और कुटिल साधुता दोनों चली गई, कुटिलता आ गई, अकुटिल हो गए। भाई राम पद प्रेम जाने से सुहृदता गई, कुबंधुता आ गई, सुबंधु से कुबंधु हो गए। भाई कुअवसर राम के लिए कि वे अकेले वन में बसते हैं और अपने लिए अच्छा मौका मानते हैं, बस यह अच्छा मौका वह अकेले ना ही निपटा ही लो। वनवास एकाकी, जान राम वनवास एकाकी, अर्थात वन में बसने से उनका कोई सहायक नहीं है, एकाकी हैं, अकेले हैं, असहाय हैं। तो करि कुमंत्रु मन साज समाजू, आए करई अकंटक राजू। भाई कैकेयी ने 14 वर्ष की अवधि के लिए कुमंत्र पढ़ा था कि कल कुकाठ कर कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रु। भरत जी ने सोचा कि माता ने भूल की, इसलिए उन्होंने माता और भाई के साथ सलाह करके यह कुमंत्र निश्चित किया कि राज्य को अकंटक कर लेना चाहिए। भाई राज्य जो 14 वर्ष के बाद हो सकता है लौट आए, तो यहां अकंटक कर लिया जाए। आए करे अकंटक राजू, राम तो कांटा है। भाई 14 वर्ष में फिर लौट कर अवध आएंगे, तब न जाने फिर राज्य ले लें, क्योंकि वर तो 14 वर्ष के लिए है। तो कांटा को जड़ से उखाड़ दें, फिर रहे ही ना और न गड़े। तो कांटा ही नहीं रहेगा तो गड़ेगा कहां से। तो इनको मार डालें, यानी राम को मार डालें, निश्चिंत हो जाए। और यदि कहें कि कैसे जाना कि कुटिल भाव से आ रहे हैं, तो उस पर कहते हैं कि जव जियो होती न कपट कुचाली, के ही सोहा तीर्थ बाजी गजाली। तो कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दलि बटोरी दो भाई। भाई वन में ही कोई सहायक उत्पन्न कर लें, तब से बली हो जाएं। अभी तो पिता की आज्ञा ली है, लौटने पर इसकी कसर निकालेंगे। लोक वेद दोनों के अनुसार
राज्य अधिकारी हैं ही, सबल भी हैं। मंत्री सेना प्रजा को अवध में रहकर अपनी ओर मिला लेंगे। भरत जी सोच रहे हैं कि हमको निकाल देंगे, ये लक्ष्मण जी के विचार। और दो भाई शत्रुघ्न जी को भी कहे लक्ष्मण जी, क्योंकि यदि वे सम्मत ना होते तो पहले ही साथ छोड़कर यहां आ जाते। अक्के ही सोहाती विरह में रथ घोड़े आदि पर न चलते, पैदल आते। है कछु कपट भाव मन माही, जो पय जिय न होती कुटिलाई। तो कत लीन संग कटकाई, जानहि सानुज राम ही मारी। करऊं अकंटक राज सुखारी, भरत राजनीति उरयानी। भाई निषाद राज जी से के वाक्य से अब वाल्मीकि जी में आए करे अकंटक राजू की जोड़ का श्लोक। संपन्नम राज्यम इच्छस्तु व्यक्तम प्राप्य भीषेचनम, आवाहम हंतुम समभ्येति कैकेया भरतः सुतः। अर्थात राज्य पाकर उसे शत्रुहीन बनाने की इच्छा से कैकेयी का पुत्र भरत हम दोनों को मारने के लिए आ रहा है। तो भरत ही दोषु देई को जाए, जग बहुराई राजपद पाए। भाई परंतु कहते हैं परंतु भरत को ही व्यर्थ दोष कौन दे। भरत ही दोष दे को जाए, कौन दे। जग बहुराई राजपद पाए, राजपद पाकर तो संसार ही अर्थात संसार में सभी लोग बावले हो जाते हैं, सारा संसार बावला हो जाता है। तो ससुगुर तीयगामी नहुकु, चढ़े भूमि सुरजान। लोक वेद ते विमुख भाय, अधम न बेन समान। भाई चंद्रमा गुरु पत्नीगामी हुआ, नहुस ब्राह्मणों को सवारी में लगाकर उस पर चढ़ा और वेन लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया, यानी दोनों में से किसी को न माना। तो कोई अधम नहीं होगा उसके समान, तो कोई भी अधम नहीं होगा। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, केहिन राज मद दीन कलंकु। भाई सहस बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राज मद ने कलंक नहीं दिया, अर्थात सभी कलंकित हुए। तो यहां 6 प्रमाण दिया, यहां पर कुल 6 प्रमाण दिए। भाई चंद्रमा बृहस्पति जी सब देवताओं के और चंद्रमा के भी गुरु हैं। एक समय इसने राजसूय यज्ञ किया और उसमें गुरु की पत्नी को देख चंद्रमा उस पर आसक्त हो गया और गुरु से चंद्रमा की पत्नी को छीन लिया और उसके साथ व्यभिचार किया। और गुरु ने इंद्र से पुकार की, पर इंद्र चंद्रमा के कहने पर तारा, गुरु पत्नी बृहस्पति जी की पत्नी तारा को लौटा देने पर तैयार न हुए। तब घोर युद्ध हुआ जिसमें राक्षसों ने चंद्रमा का साथ दिया और निदान ब्रह्मा ने बीच में पड़कर तारा बृहस्पति को दिला दी। तो चंद्र से तारा के गर्भ से बुध पैदा हुए, जो चंद्रमा का ही पुत्र कहलाया। और मदांधता ही इस कुकर्म का कारण हुई। और वेन की कहानी यहां पे कहा ना कि शशि गुरु तीयगामी और नहुसी चढ़ो भूमि सुरजान। अब तीसरी तरफ कि अधम न वेन समान, लोक वेद ते विमुख भा। तो वेन की बात करते हैं। भाई ध्रुव के वंशज महात्मा अंग राजा के सुनीता रानी से पुत्रेष्ट यज्ञ द्वारा यह पुत्र हुआ। अंग राजा बड़े ही साधु सुशील ब्राह्मण महात्मा थे, पर सुनीता मृत्यु की कन्या थी। सुनीता कौन थी?
सुनीता मृत्यु की कन्या थी। वेन जन्म से ही अपने नाना के स्वभाव को पढ़ा, बड़ा निर्दयी था। वन में जाकर निराश्रय मृग आदि जीवों को निठुर पने से मारता, साथ के खेलने वाले बालकों को पकड़ पकड़ कर कठोर मार मारता। राजा को नित्य उलाहना मिलता। जब ये साम दाम दंड भेद सब करके राजा जी हार गए, किंतु राजा जी के पुत्र न समझे। तब इस कुपुत्र के कारण राजा को वैराग्य हो गया और वे अर्धरात्रि में घर से निकल वन को चल दिए। सवेरे सबको खबर हुई। भाई जैसे माया से ढके हुए ईश्वर को कुयोगी ढूंढने पर नहीं पाते, ठीक उसी तरह राजा अंग को ढूंढ न पाए। हताश होकर मंत्री आदि ने ऋषियों को एकत्र कर सारा वृत्तांत कहा। तो भृगु आदि ऋषियों ने उस दुष्ट को ही पृथ्वी मंडल का सम्राट बना दिया, क्योंकि कुल में और कोई अधिकारी न था। वेन अब तो राज्य पाकर अभिमान से अत्यंत उन्मत्त होकर स्वर्ग और मनुष्य लोकों को कंपित करने लगा। यज्ञ आदि सब कर्म धर्म बंद कर दिए, स्वयं ईश्वर बन बैठा। कौन? वेन। और उस दुष्ट चरित्र यानी वेन की बात कर रहे हैं कि वेन अपने दुष्चरित्र के आचरण से सारी प्रजा को संकट में देख, तो ऋषियों ने आपस में सम्मति करके वेन को समझाकर कुकर्म से निवृत्त करने का विचार ठाना कि उसके पास जाएंगे, राजा वेन के पास। भाई अब तो उनको सम्राट घोषित कर दिया, तो उनके पास जाएंगे और जाकर उसको धर्मोपदेश करेंगे। और गए लोग, धर्मोपदेश किया कि धर्म के नाश से राजा राज्य लक्ष्मी से भी शीघ्र ही भ्रष्ट हो जाते हैं। तो धर्म से भगवान प्रसन्न होकर सब कामनाएं पूर्ण करते हैं। ब्राह्मणों द्वारा धर्म होते हैं तो उनका अनादर उचित नहीं, ये समझाया वेन को। किंतु दुर्बुद्धि वेन ने उनको दुर्वचन कहे, उन सारे विद्वानों को, और कहा कि राजा ईश्वर है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र आदि दिक्पाल पृथ्वी जल आदि सब राजा के शरीर में रहते हैं। तो ऐसे मुझ यज्ञ पुरुष को छोड़कर तुम व्यभिचारिणी की नाई जार के समान दूसरे की उपासना करते हो। तुम मेरी ही पूजा करो। सब मुनि ईश्वर की निंदा सुन उस पर अत्यंत कुपित हुए और हुंकार करके वेन को मार डाला। पद्म पुराण भूमिखंड में सूत जी ने बताया है, अंग नाम के एक प्रजापति अत्रि वंश में पैदा हुए थे। ये अत्रि पुत्र महातेजस्वी राजा हुए। इन्होंने इंद्र समान वैभवशाली पुत्र की लालसा से अपने पिता अत्रि की आज्ञा लेकर सुमेरु शिखर की एक रत्नमय कंदरा में जाकर भगवान की आराधना करने लगे। संयम नियम उपवास आदि करते करते 100 वर्ष बीतने पर भगवान ने दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तो राजा ने स्तुति करके वर मांगा कि जैसी शोभा स्वर्ग में संपूर्ण तेज से संपन्न इंद्र की है, वैसी ही शोभा पाने वाला एक सुंदर पुत्र मुझे देने की कृपा करें। वह पुत्र संपूर्ण लोगों का रक्षक, देवताओं का प्रिय, ब्राह्मण भक्त, दानी, सत्य धर्म पालक, यजमानों में श्रेष्ठ, त्रिभुवन की शोभा को बढ़ाने वाला, अद्वितीय सूरवीर, वेदों में पंडित, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, शांत, तपस्वी, सर्वशास्त्र विशारद हो। इतनी सारी चीजें मांग लिया। अब भगवान एवं मस्तु कहकर अंतर्धान हो गए। अब मृत्यु की कन्या सुनीता वन में जाकर गंधर्व महाभाग सुशंख को, जो भारी तपस्या में लगे हुए थे, नित्य सताती पीटती थी। इसलिए एक दिन उन्होंने उसको शाप दिया, सुनीता को, सुशंख जी ने,
कि गृहस्थ धर्म में प्रवेश होने पर जब तुम्हारा अपने पति के साथ संपर्क होगा तब तुम्हारे गर्भ से देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला पापाचारी दुष्ट पुत्र उत्पन्न होगा। यह जानकर कि महात्मा अंग को धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति का वरदान है, सुनीता को चिंतातुर देख उसकी सखियों ने उसे मोहिनी विद्या सिखाकर महाराज अंग को मोहित करने को कहा। अंग महाराज ने उससे गंधर्व विवाह किया। इस तरह सुनीता उसकी रानी बनी और उससे वेन उत्पन्न हुआ और वह पुत्र सज्जनोचित आचार से रहकर क्षत्रिय धर्म का पालन करने लगा और उसे सर्व लक्षण संपन्न देख प्रजा ने ब्रह्मा जी से कहकर उनको प्रजापति पद पर अभिषिक्त करा दिया। उनके राज्य में सर्वत्र धर्म का प्रभाव छा रहा था। अब भाई एक समय कोई पुरुष छद्म वेश धारण किए वेन के दरबार में आया। राजा ने उससे उसका परिचय पूछा, वेन जी ने तो उसका धर्म, उसका शास्त्र, उसका आचार पूछा। तब उसने कहा, मुझे जिन्न स्वरूप जानो, सत्य और धर्म मेरा कलेवर है। जहां अरहन देवता निर्ग्रंथ गुरु दया को ही परम धर्म बताया गया वही मोक्ष देखा जाता है। अब अपने आचार बताता हूं। श्री राम, मेरे मत में यजन याजन वेदाध्ययन संध्योपासन तपस्या दान स्वधा यानी श्राद्ध स्वाहा अग्निहोत्र हव्य कव्य यज्ञ यागादि तर्पण अतिथि सत्कार बलि वैश्यो देवादि कर्म नहीं है। ये समस्त विधान निरर्थक हैं। इस तरह उसने वेद दान पुण्य तीर्थ यज्ञ स्वरूप समस्त धर्मों की निंदा करके अपापों के भावों द्वारा बहुत कुछ समझा बुझाकर वेन के हृदय में पाप भाव का उदय कर दिया। अब वेन ने वैदिक धर्म और सत्य धर्म आदि की क्रियाओं को त्याग कर दिया और उसके आसन पर अब संसार पापमय हो गया और अंग के समझाने पर भी न माना। उसके बाद एक दिन सप्तर्षियों ने आकर उसके पास कहा, वेन दुस्साहस ना करो, यह सारा जगत तुम पर ही अवलंबित है। धर्म अधर्म रूप संपूर्ण विश्व का भार तुम्हारे ही ऊपर है। राजा को धर्म का मूर्तिमान स्वरूप माना गया है। राजा का कर्तव्य है कि धर्म की रक्षा करे और तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं राजा होकर धर्म का पालन करूंगा। सप्तर्षियों के वचन सुनकर वेन हंसकर बोला, मैं ही परम धर्म हूं, मैं ही सनातन देवता अरहन हूं, दाता रक्षक धाता रक्षक और सत्य भी मैं ही हूं। मैं परम पुण्य मैं। तो यहां ज्ञान पराक्रम तपस्या सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला पृथ्वी पर दूसरा कौन है? तुम लोग मुझे यानी मुझ धर्म रूपी देवता का ही भजन करो। तो आगे कहते हैं कि भरत कीन यह उचित उपाऊ रिपुरिन रंचन राखब काऊ। भाई भरत जी ने यह उपाय उचित ही किया, क्योंकि शत्रु और ऋण थोड़ा भी कभी शेष नहीं रखना चाहिए। थोड़ा सा भी कभी शेष नहीं रखना चाहिए, चाहे वो शत्रु हो या ऋण हो। यह नीति है और उसी पर चले और यह चाहिए ही। पर एक कीन्ही नहीं भरत भलाई निद्रे राम जानिय सहाई। भरत ने एक काम अच्छा नहीं किया कि प्रभु श्री राम को निस्सहाय जानकर उनका निरादर किया, अर्थात वन में उनके पास सेना आदि न समझकर उनसे लड़ने आ रहे हैं। असमुझ परि सो आज बिसेकी समर सरोस राम मुख पेखी। सो वह भी आज उन्हें खूब अच्छी तरह खास तौर पर समझ पड़ेगा जब वे संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखेंगे। इतना कहत नीति रस भूला रन रस विटप पुलक मिस फूला। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए।
वीर रस रूपी वृक्ष पुलक के बहाने फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके हृदय में वीर रस का अंकुरण हो गया, वीर रस उदय हो आया। अब वीर रस की पुलकावली शरीर में हो आई। तो रिपुरिन रंचन राघव काऊ, यह नीति है। ये बारंबार बढ़ जाते हैं, अगर थोड़ा सा भी है। यदि किंचित भी रह गए तो इन्हें निःशेष ही करके छोड़े। रिपुरिन रंचन राघव, यहां राम रंच मात्र हैं, क्योंकि असहाय है। राज्य के जो 7 अंग हैं उन सबसे हीन है, और भरत पूर्ण अंग संपन्न है। मंत्री, सेना, कोष, राज्य आदि सभी उनके हाथ में है। और निद्रे राम जानिए सहाय, उन्होंने एक तो शत्रु माना, दूसरे सहायताहीन समझा, यह बुरा किया। यह व्यंग्य से लक्ष्मण जी ने दर्शाया कि राम तो सबके सहायक हैं, इनकी सहायता कौन करे। उनको सहायता की अपेक्षा ही नहीं है। असमर सरोस राम मुख देखी, जैसे कपिल देव ने सरोस दृष्टि से देखा तो सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। ये तो 2 ही भाई हैं। और इतना कहत नीति रस भूला, भाई इतना कहत अर्थात समर सरोस राम रुख देखी, ये शब्द ज्यों ही मुख से निकले त्यों ही यह ख्याल आ गया, अरे रे यह क्या हमने कहा। हमारे सेवक के रहते हुए हमारे स्वामी को समर रोष होना पड़े, यह तो हमको धिक्कार है, हमारे लिए धिक्कार है। हम किस दिन काम आवेंगे। बस कहाँ तो नीति कह रहे थे, कहाँ वीर रस जाग उठा कि हमारे जीते जी स्वामी को क्यों युद्ध का कष्ट हो, हम ही संग्राम करेंगे। यह उत्साह हो आया लक्ष्मण जी। उत्साह वर्धनो वीर है। और यहाँ वीर रस को वृक्ष कहा बाबा जी ने। पुलकावली का होना उसका फूलना है, और दोनों भाइयों का मारना उसका फल है। पुलक मिसी, वृक्ष समय पर फूलता है, और यहाँ वीर रस के उदय का अवसर नहीं। तो अभी तक क्रोध अस्थाई से रौद्र रस रहा, क्रोध पूर्वक नीति की वार्ता कहते रहे। और जब कहा कि समर सरोस राम रुख पे की, भरत को विमुखता का फल समझ पड़ेगा, इस पर भी रघुनाथ जी न बोले। तब जान लिया कि उनकी यही इच्छा है, नहीं तो हमको रोकते। यह विचार लक्ष्मण जी के मन में आते ही क्रोध अस्थाई जाता रहा, और वीर रस का उदय हो गया, उसका अंकुरण हो गया, उत्साह स्थायी हो गया। और यहाँ रौद्र रस जो है वीर रस के भेद में आ गया। मिस ब्याज दंभ उपदेश रस रण विटप मिस पुलक फूला। जब विचार आ गया कि नीति रस पिलाना सेवक का धर्म नहीं है, तब उस सेवा भाव ने वीर रस रण विटप के ब्याज से पुलक रूपी फूल धारण किए। अर्थात यह सेवा का सुअवसर जानकर लक्ष्मण जी को आनंद हुआ। तो प्रभु पद बंदिशीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाखी। श्री लक्ष्मण जी प्रभु के चरणों को प्रणाम करके और चरण रज को सिर पर रखकर अपना सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले कि अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हम ही उपचार न थोरा। हे नाथ, मेरे कहने का बुरा न मानिएगा। भरत ने हमसे कुछ थोड़ा व्यवहार नहीं है, अर्थात बहुत दिनों से बहुत बड़ा बुरा व्यवहार चला रहा है। और भरत जी के लिए हमारे पास कुछ कम दवा नहीं है। कह लगी सही रही मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। भाई कहां तक सहा जाए और कहां तक माने मन को मारे रहा जाए। एक तो हे नाथ स्वामी का यानी आपका साथ, दूसरे हमारे हाथ में धनुष। क्षत्रि जाति रघुकुल जनमु, राम अनुग जनु जान, लातहु मारे चढ़ती सिर, नीच को धूरी समान। लक्ष्मण जी कहते हैं जाति का क्षत्रिय, उस पर भी रघुकुल में मेरा जन्म, और सबसे विशेष कि श्री राम जी का अनुगामी हूं, यह संसार जानता है। फिर भला कैसे सह सकूं।
भाई धूल के समान कौन नीच है, अर्थात वह अति नीच है, पैरों तले सदा दबा रहती है, इससे नीचा और कोई हो नहीं सकता। वह भी लात मारने पर सिर पर चढ़ती है, अर्थात फिर भला जो ऊंचा होगा वह अपमान कब सह सकता है। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी से कि प्रभु पद बंदिशीस रजरा की, भैया मंगलाचरण किया, कहने का भाव कि जो कुछ करूंगा वह इन्हीं चरणों के प्रताप से, यही हमारे रक्षक हैं। और दूसरा भाव कि ऐसा करके अनुचित की क्षमा चाहिए। इन्होंने कुछ घमंड या आवेश में आकर कुछ बनाकर या झूठ नहीं कहा लक्ष्मण जी ने। जो उनकी कल्पना अनुसार सत्य था वह अपना सहज बल कहने लगे कि अनुचित नाथ न मानव मोरा। यही तो कहते हैं, यह सत्य कहा, कह लगी धूरी समान, कि कह लगी सही रही मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे, क्षत्रि जाति रघुकुल जनमु, राम अनुग जगु जान, लाता हूँ मारे चढ़ती सिर, नीच को धूरी समान। तो भरत हमें उपचारण थोड़ा, भाई हमसे भरत से थोड़ा उपचार नहीं है, बहुत बड़ा है। हमारे प्राण लेने के बहुत उपाय करते आए, वनवास कराया, अब यहाँ भी पीछा करते चले आए, प्रचारते ही आए, हम सहते ही गए, अब कहाँ तक सहें, सहा नहीं जाता। बहुत सहीलीन, न मन मारे रह सके। वाल्मीकि रामायण में कि जिसके कारण इतने कष्ट उठाने पड़ते हैं, उन भरत को मैं देखूंगा जिसके कारण आप सनातन राज्याधिकार से वंचित किए गए, जिसने पहले अपना अपकार किया, उसका वध करने से अपकार नहीं होता। श्री राम, उसके वध करने से अपकार नहीं होता, किंतु धर्म ही होगा। ये सब भाव अनुचित नाथ न मानव मोरा। तो यदि इस पर कहें कि सबको सर्वथा शांत ही रहना चाहिए, इस वेश का धर्म ही है क्षमाशील शांति, उस पर कहते हैं कि कह लग सही रही है मनु मारे। हमारी चलती तो हम, आप भला राज्य को छोड़ सकते थे, हम छोड़ने न देते, वनवास करते, हमें अपना मन मारना पड़ा था, अब भी पीछा नहीं छोड़ता। फिर वेश वह है, पर धनुष भी तो हाथ है, क्षत्रिय धर्म तो नहीं छोड़ा जाता। लक्ष्मण जी राम निरादर सह नहीं सकते, भरत जी की ओर से राम निरादर की भावना समझकर आपे से बाहर हो गए। भरत जी से युद्ध करने को तैयार हैं, कह रहे हैं मुझे सरकार से भय है कि मेरी प्रवृत्ति को आप अनुचित ठहरावेंगे, परंतु अनुचित है नहीं। भरत ने हम लोगों की थोड़ी पूजा नहीं की है, अर्थात थोड़ा दुख नहीं दिया, खोटसोपचार से पूजन किया, हम लोगों का सर्वस्व हरण किया, देश से निकाला, वन को भेजा, माँ छूटी, बाप छूटे, कुटुंब छूटा, जंगल जंगल मारे फिरते हैं, इतने पर भी संतोष नहीं। प्रभु श्री राम सरकार को अकेला जानकर निरादर करने चले हैं। कहने लगी सही है, भरत जी ने जो उपचार किया उसका सहना कठिन था, पर आज तक मन मारकर सहा गया, अब असह्य हो गया प्रभु। कि छत्र जाति रघुकुल जनमु, राम अनुग जनु जान, लाता हूँ मारे चढ़ती सिर, नीच को धूरी समान। भाई सूरों के साथ कादर भी शूर हो जाता है, आपके समान संसार में कोई वीर नहीं, और ऐसे स्वामी के साथ कैसा ही प्रबल शत्रु का सामना पड़े तो डर नहीं हो सकता। हाथ में धनुष है, अर्थात अस्त्र शस्त्र धारण करने पर सूर न भी हो तो भी भागने की लज्जा होती है। और जाति है क्षत्रिय की, जो न सहने वाली प्रसिद्ध है, बनिया होते तो सह लेते। भाई रघुकुल जन्म
कि जिस कुल का सहज स्वभाव है कि जो रन हम ही प्रचारे कोई लरहि सुखेन काल किन होई अकालहु डरहि न रन रघुवंशी। भाई जनक महाराज तक को भरी सभा में डांट दिया लक्ष्मण जी ने, परशुराम जी का तिरस्कार किया लक्ष्मण जी ने। फिर जगत जानता है कि आपका छोटा भाई हूं, आप महारणधीर हैं, तो आपका छोटा भाई होकर मैं क्यों न रणधीर होऊंगा। और उदाहरण देते हैं कि लाता हूं मारे चढ़ती सिर नीच को धूरी समान। भाई धूल पैर के नीचे सदा रहती है, पर जब वह पैर जरा अपना क्रोध दिखलाता है, जोर से जमीन पर पटकते हैं, तो वही धूल उसे नहीं सह सकती। यहां धूल स्त्रीलिंग बाबा जी ने पढ़ दिया, कहने का भाव कि वह अबला है, बलहीन है, सो भी अपना अपमान नहीं सह सकती, और फिर जिसमें बल हो वह कैसे सहे। नीच को धूरी समान कि रजमग परी निरादर रही, सब कर पग प्रहार नित सही। पर जब कोई क्रोध से जोर से उस पर पैर पटकता है, तब वह भी नहीं सकती, वह धूल भी नहीं सह सकती। अब तक वे कुचलते आए, हम सहते गए, सेना लेकर यहां आए, मानो लात चलाई, तो अब हम उनके सिर पर ही चढ़कर बैठेंगे। जैसे पैर पटकने पर धूल उड़कर सिर पर चढ़ती है, तो कह लग सही के कारण इतने बताकर कि इनमें से कोई भी एक गुण होने से निरादर कोई सह नहीं सकता। और यहाँ तो इतने गुण एकत्र हैं, तब कैसे होना चाहिए। तो अब आगे लक्ष्मण जी का जो क्रोधाभिनिवेश है, लक्ष्मण जी और क्या कहते हैं, प्रभु ने कैसे समझाते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।